हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हे माय एक्सप्लेनेशंस। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा एक्शन भरी और सस्पेंस के ऊपर है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जो हर रोज़ मरकर ज़िंदा हो जाता है। मतलब कि वो एक टाइम लूप में अब फंस चुका है जिसमें वो हर रोज़ कोई ना कोई उसे मार देता है और वो मरकर फिर से उसी टाइम पर पहुंच जाता है जहां से उसका दिन शुरू हुआ था। अब इस टाइम लूप से वो कैसे बाहर आता है, चले जानते हैं। आज की इस कहानी की शुरुआत रॉय नाम के एक आदमी से होती है जो एक ही दिन में कई बार मर चुका है। हर बार कोई ना कोई उसे मार देता है। वो एक से बचने की कोशिश करता है तो दूसरा उसे मार देता है, और अगर बाय चांस वो दूसरे से बच भी गया तो तीसरा उसे मार डालता है। अब इतनी बार मरने के बाद उसे पता चल गया था कि कौन किस टाइम पे उसे मारने वाला है। वो हर रोज़ जब उठता है तो यहाँ एक आदमी उसे मारने की कोशिश करता है। वो जैसे तैसे उससे निपटता है कि तभी वहाँ पे सामने हेलीकॉप्टर लेकर मशीन गन के साथ एक आदमी उस पर गोलियों की बारिश कर देता है। अब क्योंकि वो इससे कई बार मर चुका था तो उसे पता चल गया था कि कौन सी गोली किधर लगेगी, इसलिए वो इन गोलियों से बचते हुए उस आदमी को, मशीन गन वाले आदमी को चाकू मार देता है और उस आदमी को चाकू फेंक कर मार डालता है। उसके फ्लैट में होने वाले ब्लास्ट से पहले ही वो एक ट्रक पर कूदता है। वैसे हर बार उसकी टाइमिंग सही नहीं होती, कभी कभी ट्रक भी उसे कुचल कर रख देती है। रॉय इससे बच तो गया, पर रोड पर कुछ लड़कियां उसे ठोक देती है और फिर रॉय अपने फिर से उस टाइम में पहुंच जाता है जहां कि उसका दिन शुरू हुआ था। जिसके बाद रॉय फिर से उससे बचता बचाता सरवाइव करता है। और इतनी बार इन लड़कियों से मार खाने के बाद वो इन लड़कियों को भी मारना सीख गया था, पर अभी भी उसको मारने का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था। अगर वो इससे बचता है तो रोज़ एक बौना उसे बम से उड़ा देता है। अगर बाय चांस इससे भी वो बच गया तो तलवार चलाने वाली लड़की उसका सर धड़ से अलग कर देती है। इतना ही नहीं, उसका यह हमशक्ल भी था जो उसे मारना चाहता था। मतलब कि इस टाइम लूप पर कदम कदम पर उसे कोई ना कोई मार डालता था, पर रॉय को भरोसा था कि उसकी वाइफ उसे बचा लेगी और इस टाइम लूप से बाहर निकाल देगी। इसलिए वह बचता बचाता हुआ एक दिन अपनी वाइफ को कॉल करता है, पर वहाँ उसका फ़ोन उसकी वाइफ का बॉस उठाता है। वो रॉय को बताता है कि उसकी वाइफ का कल एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। अब यह बात जानकर रॉय बहुत ही दुखी होता है, पर तभी उसे दो लोग रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देते हैं और रॉय फिर से अपने इस टाइम पर पहुंच जाता है। जिसके बाद रॉय फिर से बचते हुए उन दोनों लड़कियों को ठिकाने लगाता है और फिर अपने फेवरेट कैफ़े में पहुंचता है जहां वो कई बार आ चुका है। इधर एक देव नाम का आदमी था जो सिक्योरिटी सर्विस में काम करता था, और दूसरी एक लड़की थी जो एक चाइनीज़ तलवारबाज थी। और फिर रॉय जब यहाँ दारू पी रहा होता है तो उसे पता चलता है कि घड़ी में 12:47 हो रहे हैं। अभी इधर सभी एसासिन पहुँच जाते हैं जो रॉय को गोलियों से मार देते हैं। इसके बाद हमें रॉय के टाइम लूप में पहुँचने से पहले का दिन दिखाया जाता है, जब रॉय को उसकी वाइफ ने अपनी कंपनी में बुलाया था। रॉय उससे मिलने के लिए पहुंचता है तो उसकी वाइफ यहाँ उसके कुछ बालों को काट लेती है और उससे बातें करते हुए उसका ब्लड सैंपल ले लेती है। अब रॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो उससे पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो और ये मशीन किस चीज़ के लिए है। दरअसल उसकी वाइफ जयमा उसे बॉस के लिए एक टाइम मशीन पर काम कर रही थी जो कि उस वक्त को बदल सकता था पूरी तरह से। और उधर इन दोनों को जयमा का बॉस देख रहा था। वह नहीं चाहता था कि इस प्राइवेट प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भी पता चले, इसलिए वह जयमा के पास अपने आदमियों को भेजकर रॉय को कंपनी से जाने के लिए कहता है। और फिर रॉय यहाँ से जाने लगता है तो तभी जयमा उसे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट भेजा था, क्या तुमने उसे देखा है। और फिर वो उसके कान में उसे ओसाए सर कहती है और उसे इस शब्द को याद रखने के लिए कहती है। इसके बाद रॉय वहाँ से चला जाता है और वहाँ जयमा का बॉस अपने एक आदमी को उसे मरवाने के लिए कहता है, क्योंकि इस जगह और इस प्रोजेक्ट को रॉय ने देख लिया था। जिसके बाद वो जयमा को भी डांटता है और उसे कहता है कि उसका प्रोजेक्ट बहुत ही सीक्रेट है, इसलिए यहाँ वो किसी को भी नहीं ला सकती। जिसके बाद रॉय जब एक बार में बैठा होता है तो उसके पास एक लड़की आती है जो रॉय पर फुल लाइन मार रही होती है। तभी रॉय को उसकी वाइफ का कॉल आ जाता है जो रॉय से कहती है कि वो एक बहुत बड़ा काम करने वाली है और इसमें उसे उसकी मदद चाहिए। तभी जमा का बॉस उसके फ़ोन की लाइन को कट कर देता है। उसके बाद वहाँ जमा रॉय के ब्लड सैंपल और बालों के डीएनए की मशीन में रखने के लिए जाती है, पर उसे कैमरे में उसका बॉस देख लेता है और अपने आदमियों को जय माँ को रोकने के लिए भेजता है।
तभी प्रेजेंट टाइम में रॉय की आँख खुल जाती है। अब रॉय को अपनी वाइफ की बताई हुई वो बात याद आती है कि जय माँ ने उसके लिए बर्थडे गिफ्ट भेजा था। तो रॉय उसका बर्थडे गिफ्ट खोलता है, तो इसमें से एक बुक थी जिसमें ओसायर लिखा था, जिसे उसकी वाइफ ने उसे याद रखने के लिए कहा था। तभी इधर वो हेलीकॉप्टर आ जाता है और फिर से रॉय उसे मारकर किताब पढ़ने के लिए लग जाता है। एक जगह जब वो यहाँ पहुँचता है और किताब पढ़ ही रहा होता है, तभी उसे उसका बेटा दिखाई देता है, जिसे देखकर रॉय उससे बात करने के लिए चला जाता है। लेकिन इधर उसके बेटे को पता नहीं होता कि रॉय ही उसका बाप है। फिर रॉय उसके साथ बातें करता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, और फिर जब वो अपने बेटे के साथ उस जगह से बाहर जाता है तो वहाँ पे घड़ी में टाइम देखता है तो 12:50 हो रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा था कि रॉय 12:50 तक जिंदा है, और दिन तो वो लोग ठीक 12:47 में उसे मार देते। इसलिए अब रॉय को समझ आता है कि उन लोगों ने उसकी बॉडी पर कोई ट्रैकर लगाया होगा, और वो अभी तक जिस जगह पर था वहाँ ट्रैकर ब्लॉक्स लगा था। तभी इतनी देर में वो लोग रॉय को मारने के लिए पहुंच आते हैं, और वो लोग रॉय पर गोलियों की बारिश कर देते हैं, जिससे रॉय का दिन फिर से रिमाइंडर मोड पर चला जाता है। और अब उसे पता था कि उसकी बॉडी में ट्रैकर लगा है, तो वो सुबह जब एक आदमी उसे मारने के लिए आता है तो वो उसे मारकर पूछता है कि ट्रैकर कहाँ पर लगाया हुआ है, लेकिन वह आदमी उसे कुछ नहीं बताता, और वो उसे मारकर अपने फेवरेट कैफ़े में पहुंचता है, जहाँ के वॉशरूम में वो अपने बॉडी और कपड़ों में उस ट्रैकर को ढूंढने लगता है। लेकिन अपने कच्चे में भी बहुत ज़्यादा ढूंढने पर भी उसे वो ट्रैकर नहीं मिलता। तभी रॉय को इधर अपना सिक्योरिटी वाला दोस्त वो मिल जाता है। उससे पूछता है कि अगर उसे किसी की बॉडी में उसे पता चले बिना ट्रैकर लगाना हो तो वो कहाँ पर लगा सकता है। तो उसका दोस्त उसे कहता है कि ऐसी जगह लगाना है तो सिंपल है, दांतों में लगा दो। ये बात जानने के बाद रॉय तुरंत बाथरूम में ले जाता है उसे, और एक एक करके अपने दांतों को उखाड़ने लग जाता है। किस्मत अच्छी थी, दूसरे ही दांत में उसे ट्रैकर मिल गया था, लेकिन तभी उधर उसका हमशक्ल आ जाता है और वो उसे गोली मार देता है। और फिर अगले अटेम्प्ट में रॉय सबसे पहले अपने उसी दांत को बाहर निकालता है जिसमें कि ट्रैकर लगा हुआ था। दरअसल ये ट्रैकर उस लड़की ने ही लगाया था जो रॉय के साथ लूप में फंसने से पहले ही उस पर लाइन मार रही थी और आई थी उसके पास। ये सब उसके बॉस ने ही करवाया था, जय माँ के। अब उसके बाद जो इस ट्रैकर की मदद से एक एक करके सभी असासिनियों को मार देता है। अभी उनमें से एक आदमी के फ़ोन पे जय माँ के बॉस का कॉल आता है, तो रॉय उसके फ़ोन उठाकर कहता है कि तुम लोगों ने मेरी वाइफ को मारा है और अब मैं बदला लेने के लिए आ रहा हूँ। जिसके बाद रॉय सीधे उसी लैब की तरफ जाता है, पर अपने इस पहले अटेम्प्ट में वो गाड़ी को एक दीवार पर ठोक देता है और सिक्योरिटी वाला उसे मार डालता है। और फिर दूसरे अटेम्प्ट में रॉय उस गाड़ी को उड़ाकर लैब के अंदर ले जाता है। सभी सिक्योरिटी वाले रॉय पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन कार में तो रॉय था ही नहीं। उसने इस बार एक बम लगाया हुआ था कार में, और जब सिक्योरिटी वाले उसके पास आते हैं तो वो बम से उन्हें उड़ा देता है, उन सबको, और फिर सिक्योरिटी के साथ अपने डुप्लीकेट को भी मार देता है और उन्हें ठिकाने लगा देता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वहाँ सिक्योरिटी वाले उसे घेर लेते हैं, और ये सब देखकर रॉय खुद को ही गोली मार देता है और वो दोबारा से आने का डिसाइड करता है। और फिर अगले रिटर्न में वो इधर पहुंचकर सभी सिक्योरिटी को मार देता है, क्योंकि अब उसे पहले से ही पता था कि कौन सा सिक्योरिटी वाला किधर खड़ा है। पर आगे जाने पर रॉय को वही तलवारबाज लड़की मिल जाती है। रॉय को हर बार ही वो एक झटके में मार देती है। उसे मारने के लिए काफ़ी अटेम्प्ट करता है रॉय, पर वो लड़की हर बार उस पर भारी पड़ जाती है और रॉय को मार देती है। पर एक अटेम्प्ट में जमा बॉस उसे ज़िंदा पकड़ लेते हैं और उसे बात करके अपने प्लान के बारे में बताने लगते हैं कि वो उसे कहते हैं कि उसकी वाइफ जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसका नाम ओसायरिस था, और वो मशीन वक्त को बदलने की ताकत रखती है। दरअसल रॉय की वाइफ जमा अपने बॉस से छुपकर रॉय के डीएनए और उसके बालों को मशीन में डाल दिया था ताकि वो उसके बॉस को रोक सके, क्योंकि उसका बॉस वक्त बदलकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। अब ये सब जानने के बाद रॉय अपने अगले अटेम्प्ट में लड़ने के लिए नहीं जाता, बल्कि कैफ़े वाली लड़की के पास जाता है जो कि तलवारबाजी में चैंपियन थी। इसलिए रॉय उसे कहता है कि मुझे तुमसे तलवारबाजी सीखनी है, पर वो लड़की उसे कहती है कि वो तो सिर्फ यहाँ 1-2 दिन के लिए ही है। तो रॉय कहता है कि वो एक दिन भी मेरे लिए काफ़ी है, मैं जल्दी ही सीख जाता हूँ। जिसके बाद से वो रोज़ टाइम लूप में इस लड़की से तलवारबाजी सीखता है, और फिर काफ़ी अटेम्प्ट के बाद वो तलवारबाजी सीख चुका था और अब वो लड़ने के लिए भी तैयार था। जिसके बाद वो अगले अटेम्प्ट में लैब में जाकर सभी लोगों को मारता है, और इस बार वो तलवारबाजी में उस लड़की को बहुत ही आसानी से मार देता है। इसके बाद उसका बॉस और एक आदमी वहाँ पर आ जाते हैं,
जिस पर वो उस आदमी के सर पर अपनी तलवार मार देता है। अब ये सब देख के जय माँ का बॉस को यकीन नहीं होता कि यह एक आदमी इतने लोगों को कैसे मार सकता है। तो वो समझ जाता है कि रॉय टाइम लूप में फंसा हुआ है, इसलिए वो उसके सभी आदमियों को आसानी से मार रहा है। फिर वो रॉय से कहता है कि अगर उसने अपने बेटे की जान बचानी है तो वो उसे छोड़ दे, लेकिन रॉय उसकी बात नहीं सुनता और उसका गला काट देता है। जिसके बाद रॉय उस जगह पर जाता है जहाँ उसका बेटा मिला था, पर उसके पहुँचने से पहले उसका बेटा मर चुका था, जिससे रॉय बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और अब वो अगला अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वो अब अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था। उसने इतना सब कुछ किया और लास्ट में फिर से वो वहीं पर ही अटका हुआ है, इसलिए वो सभी अससासिनों को भी अपने आप को जानबूझकर मारने देता है। लेकिन फिर वो एक दिन सोचता है कि ये सब तो कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए वो वापस उस टाइम लूप में जाता है, अपने बेटे के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। पर एक दिन जब वो अपने बेटे के साथ घूम रहा था तो उसका बेटा उसे कहता है कि आज सुबह उसने अपनी मॉम से बात की थी। यह जानकर रॉय हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वाइफ तो एक दिन पहले ही मर चुकी थी, और अब यह सब जानने के बाद रॉय सोचता है कि वो अभी भी उसकी वाइफ को बचा सकता है। इसलिए वो अगले अटेम्प्ट में सीधे जमा के लैब पहुंचता है और वहां उसके बॉस और उसके सभी आदमियों को मारकर सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है, जहां उसे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि रॉय जब सुबह 7 बजे उठता है तो उसकी वाइफ 7:14 तक जिंदा होती है। अब ये देखकर रॉय बहुत खुश होता है और वो अपने आप को गोली मारकर टाइम लूप में पहुंच जाता है और फिर से सुबह उठते ही सबसे पहले हेलीकॉप्टर पर छलांग मारता है और मशीन गन वालों के आदमियों को मारकर पायलट को बंदी बनाते हुए जमा के लैब में पहुंचता है, जहां वो सभी लोगों को हेलीकॉप्टर के मशीन गन से मार देता है और फिर उस रूम में जाता है जहां जमा का बॉस उसे मारने वाला था। वो सही टाइम पर वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है और बॉस और उसके आदमियों को मार लेता है। जिसके बाद रॉय को अपनी वाइफ से उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और फिर जमा उसे कहती है कि अगर उसे टाइम लूप से बाहर निकलना है तो उसे मशीन में जाना होगा। इसलिए रॉय अब उस मशीन में जाने लगता है और ये कहानी यहीं पर ही एंड हो जाती है।